डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बाबा साहब की 131वीं जयंती पर दौड़ा आर्मी जवान, बोला जन जन तक जाए डॉक्टर अंबेडकर के विचार। बीकानेर में बच्चों ने डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। उत्तर प्रदेश में सिख फाउंडेशन डे बैसाखी पर क्षेत्रीय विधायक पहुंचे नूकड़ स्थित गुरुद्वारा। और खबरें विस्तार से। देश भर में आज 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अलवर में सेना के एक जवान ने डॉक्टर अंबेडकर को अनूठी श्रद्धांजलि दी। इस जवान ने बाबा साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर 131 किलोमीटर की दौड़ लगाई। भरतपुर के सीकरी के बलदेव बास गांव के रहने वाले मनीष राजौरिया ने 18 घंटे में 131 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। गुरुवार सुबह दौड़ पूरी करने के बाद मनीष ने कहा कि डॉक्टर भीमराव ने देश के लिए सब कुछ किया, मैंने सिर्फ दौड़ लगाकर उनको याद किया है। भारत के युवाओं को अपनी क्षमता व प्रतिभा के अनुसार बाबा साहब को याद कर समाज में समरसता का संदेश देना चाहिए। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मनीष ने बुधवार को दोपहर 3 बजे अलवर ग्रामीण के गांव तुलेड़ा अंबेडकर भवन अलवर से दौड़ शुरू की थी। इस दौरान 2 गाड़ियां मनीष के साथ चलती रही। मनीष बड़ौदा, मेव नगर, लक्ष्मणगढ़, बड़कोला, श्याम गंगा होते हुए वापिस अलवर के अंबेडकर सर्किल पर सुबह 9:15 बजे पहुंचे। मनीष ने कहा कि रिंकी वर्मा की प्रेरणा से उन्होंने दौड़ने का निर्णय किया था। रिंकी वर्मा अलवर ग्रामीण से बसपा नेता है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाई। मनीष ने कहा कि ये दौड़ पूरी कर बड़ी खुशी मिली। समाज के लोगों ने पीठ थपथपाई है, यह बड़ी खुशी है। सूरतगढ़ के राजियासर से खबर, जहां नवयुवक संघ के तत्वाधान में संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती नेशनल हाईवे स्थित अंबेडकर पार्क में मनाई गई। ग्रामीणों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर युवा वर्ग में उत्साह देखा गया। जयंती के समारोह अवसर पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर व्याख्याता रमेश खंडेलवाल, मांगीलाल बारूपाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बीकानेर के आरएलजी संस्थान द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर कॉलोनी के शिक्षार्थ बाल निकेतन विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बच्चों के लिए निबंध भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत करी। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई। विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संस्था द्वारा जयंती के मौके पर कस्बे के अंबेडकर बस स्टैंड स्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर विचार गोष्ठी भी आयोजित की। कपासन विधायक अर्जुन लाल झिनकर, प्रधान दिनेश बुनकर, अंबेडकर विचार संघ मंडल संरक्षक छोगालाल रेगर और सरपंच बंशी लाल रेगर सहित सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अंबेडकर वाहन रैली आर्नी से होते हुए कस्बे के अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। अंबेडकर सर्किल के ऊपर आम सभा रखी गई। इसमें सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। 131वीं बाबा साहब की जन्म जयंती पर अलग अलग महानुभावों ने विचार रखे और मैं यही चाहता हूँ बाबा साहब के जो चरित्र है, उनकी विद्वता है, उसको हम अपने जीवन में उतार करके इस देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक समरसता का वातावरण बना करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आज मैं इस अवसर पर बाबा साहब की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जोधपुर से खबर, जहां एसीबी की लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसीबी ने आज एक और वरिष्ठ सहायक को 18 लाख रुपए की रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
एसीबी के अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि उपनिवेशन विभाग का वरिष्ठ सहायक कैलाश चंद्र के खिलाफ लगातार एसीबी में शिकायतें मिल रही थी। एसीबी ने मामले की जांच के बाद एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि कैलाश चंद्र को गिरफ्तार के वक्त उनकी पिछली सीट पर 2 कपड़े के बैग मिले। वहीं एसीबी को एक प्लास्टिक का बैग मिला जिसके अंदर 500 के नोट के बंडल बनाए हुए थे। एसीबी ने कुल 18,25,000 की राशि संदिग्ध रूप में मिली। कैलाश चंद्र से पूछताछ के दौरान कैलाश चंद्र इस राशि के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। वहीं राशि को संदिग्ध मानते हुए एसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी कैलाश चंद्र को गिरफ्तार किया। फिलहाल एसीबी भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। रात को सूचना प्राप्त हुई थी जरिए टेलीफोन के कैलाश चंद्र जाट जो उपनिवेशन नाचना के अंदर यूडीसी के पद पर पोस्टेड है, अपनी प्राइवेट गाड़ी में बड़ा अमाउंट की राशि लेकर जयपुर जा रहा है, जिस पर उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के बाद में मथानिया टोल के पास में उक्त नंबरों की गाड़ी को रुकवाया और कैलाश चंद्र से पूछताछ की के साथ में स्वतंत्र गवाहों के साथ में गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर कुल 18,25,000 रुपए बरामद हुए थे, जिसके बारे में कैलाश चंद्र से पूछताछ स्पष्टीकरण मांगा गया तो उसने बताया कि उपनिवेशन के अंदर कोई 3 फाइलों के अंदर डिक्री या फैसला हुआ था, उसके एवज में ये राशि ली गई थी। जो ये राशि वो यहां से लेकर जयपुर उपायुक्त उपनिवेशन नाचना के घर पे देना बता रहा है। खबर नई मंडी घरसाना से, जहां शहीद भगत सिंह स्टेडियम में बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र 1,33,000 का बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसको देखते हुए नई मंडी घरसाना के सभी सर्व समाज के उत्साह रहा। बाबा साहब अम्बेडकर की विशाल रैली इंदौर स्टेडियम बाजार के मुख्य मार्गों से होकर वापस इंदौर स्टेडियम पहुंचकर मानव श्रृंखला बनाकर बाबा साहब को याद किया। उसके बाद सभा को संबोधित किया। विशाल चित्र प्रदर्शित करने में घरसाना कुलदीप पेंटर एक दिन में तैयार करके मिसाल पेश की है। 6 डीडी सरपंच प्रतिनिधि जगदीश जयपाल, नई मंडी घरसाना सरपंच संदीप ढिलो, एलएसजी डाबला, जगदीश रोलन, शोभा सिंह ढिलो, रोहिताश पवार, सुभाष कटारिया सहित अनेक लोगों ने इस चित्र को बनाने में मेहनत भी की और साथ भी दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था, साथ ही अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरोध में बड़े अभियान की भी शुरुआत की थी। श्रमिकों से लेकर किसान और महिलाओं के अधिकार के लिए वो लड़े भी थे और उनका जमकर समर्थन भी किया था। अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए अर्पित किया था। इस कारण बाबा साहब अम्बेडकर के इस दिन बड़े ही धूमधाम से जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नई मंडी घरसाना में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म दिवस के दिन धूमधाम से मनाया गया। वहीं रैली निकालकर बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया गया। इसके बाद आयोजित विचार गोष्ठी में बाबा साहब के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से, जहां कस्बा नूकड़ में सिख फाउंडेशन डे के मौके पर टाबर रोड स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे विधायक क्षेत्रीय मुकेश चौधरी ने वाहेगुरु के दर पर मत्था टेककर गुरुवाणी का पाठ सुना और लंगर आनंद लिया। क्षेत्रीय विधायक ने गुरुद्वारे के निर्माण कार्य के लिए 1,01,000 की धनराशि भी भेंट की और नवनिर्मित गुरुद्वारा हॉल का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाहेगुरु की कृपा से हम किसी गरीब की आंख में आंसू न आने दें, उसकी हर संभव मदद करें। मुकेश चौधरी ने कहा कि प्रदेश के एमएलसी चुनाव में मोदी योगी की नीति पर जनता ने एक बार फिर विश्वास जताते हुए भाजपा को भारी बहुमत देने का काम किया है। इस मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान जगजीत सिंह जंगी और भाजपा नेता गुरप्रीत सिंह बग्गा और राजू प्रधान, बलविंदर बग्गा, संदीप सिंह, राकेश वर्मा, सुभाष चौधरी और मनोज गोयल, अरविंद रेहुला आदि लोग मौजूद रहे। कोलायत से खबर, जहां मुख्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूलमाला पहनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भाटी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को देश ही नहीं दुनिया भर में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। बाबा साहब ने एक कानूनविद, पत्रकार, राजनीतिक और समाज सेवी के रूप में देश सेवा को नए आयाम दिए। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया, जिसे पूरी दुनिया में बेहतरीन माना जाता है।
उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, यह ऊंच नीच और छूत के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय के सबसे शिक्षित और विद्वान विद्यार्थियों के रूप में उनकी गिनती होती है। उन्होंने कहा कि यह बाबा साहब जैसे महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर थाना नेबुआ से खबर, जहां नौरंगिया में क्षेत्र अधिकारी संदीप वर्मा, थाना प्रभारी गिरिजेश उपाध्याय के नेतृत्व में धूमधाम से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष गिरिजेश उपाध्याय, खड्डा क्षेत्र अधिकारी संदीप वर्मा ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके कर्तव्य व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और खड्डा क्षेत्र अधिकारी संदीप वर्मा ने जिला वासियों, उपस्थित ग्रामीणों व ग्राम प्रधानों से बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान भी किया और कहा कि बाबा साहब के सिद्धांत शिक्षित बने, संगठित बने व संघर्ष करने पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। पहली बार थाने प्रेसिया में जो भीमराव अम्बेडकर एक 30वां देखिए, शासन की मंशा के अनुसार थाना स्तर पर बाबा साहब की जयंती को आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो समाज के गरीब वर्ग के लोग, जो निचले तबके के, जो डाउन ट्रोडन पर्सन हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनके प्रति हो रहे अपराध में इन लोगों को बुलाया जाए, इनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इनकी समस्याओं का थाना स्तर पर ही तत्काल निस्तारण कराया जाए। इसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने आज थाना स्तर पर यह बाबा साहब की जयंती में इन समाज के कई तबके के लोगों को बुलाया और उनकी समस्याओं को सुना और यहीं से उनकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण किया। जैसे आपके थाना के संदर्भ में जो अपराध से संबंधित प्रार्थना पत्र हैं, उनका निस्तारण थाना स्तर पर किया जाएगा। यदि उसका संबंध किसी भी तरीके से राजस्व है तो संबंधित राजस्व कर्मी, राजस्व अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उसका निस्तारण। महोदय, सब के संबंध में शासन के स्तर से आप भी जानते हैं कि थाना दिवस और तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है और इसके अलावा भी आप कभी भी थाना स्तर पर या तहसील स्तर पर अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिसका निस्तारण शीघ्रता से किया जाना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी प्रकरण हो उसका उद्देश्य शीघ्रता से। बीकानेर के कोलायत क्षेत्र के निकटवर्ती गांव झज्जू से सर्व समाज की ओर से एक रैली का आयोजन किया, जो कोलायत स्थित अम्बेडकर सर्किल पहुंची, जहां अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। ये रैली झज्जू स्थित बाबा रामदेव मंदिर के आगे से मोटरसाइकिल रैली को समाज सेवी भंवरलाल उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के सदस्यों ने अम्बेडकर सर्किल कोलायत में जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही रैली का बाजार में फूल माला व पुष्पों के साथ ही स्वागत किया। इस दौरान झज्जू के ग्रामीण रैली में मौजूद रहे। खबर झालावाड़ के पिडावा से, जहां 14 अप्रैल 2022 को मेघवाल समाज विकास समिति पिडावा के तत्वाधान में संविधान के निर्माता व बाबा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती श्री राम मंदिर मेघवाल समाज नयापुरा पिडावा में धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद मेघवाल, पिडावा विशिष्ट अतिथि दिनेश कुमार वर्मा, देवची व अध्ययनरत अध्यक्षता भगवान लाल मेघवाल, हनोतिया और कोठड़ी के द्वारा की गई। समारोह में पधारे अतिथियों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित कर बाबा साहब को नमन किया। सभी वक्ताओं ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला और बाबा साहब के द्वारा जो प्रेरणा दी गई उस पर हम सबको चलना चाहिए और संविधान के द्वारा किसानों, मजदूरों, महिलाओं व बहुजनों को अधिकार देकर कल्याण किया, उनको शत शत नमन किया। समारोह का संचालन विक्रम सिंह वर्मा पिडावा के द्वारा किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर।